बिहार और छठ के रिश्ते को समझने या समझाने के लिए कोई शब्द पर्याप्त नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे निभाने के लिए लोग दिल्ली, बंबई जैसे शहरों से घर लौटते हैं। ट्रेन हो या एरोप्लेन, हम बिहारी महीनों पहले से लग जाते हैं टिकट बुक करने में, क्योंकि एक अलग सा ही उत्साह रहता है हमारे मन में छठ को लेकर। कोरोना महामारी के इस दौर में बहुत से ऐसे बिहारी हैं जो सालों बाद अपने घर पे छठ मनाएंगे, लेकिन जानते हैं कुछ बिहारी हैं जो इस साल भी छठ पे घर नहीं लौट सके। मजबूरी और जिम्मेदारियों के इतने बोझ हैं हमारे कंधे पर, जिसके तले हमारी ख्वाहिशें धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही हैं। जब भी छठ में घर नहीं जा पाते हैं, मन करता है सब कुछ छोड़ के घर लौट जाएं, लेकिन फिर जिम्मेदारियों की याद आती है और खुद को समझा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। चाहे नेता चुनने का समय हो या जीवन में कुछ नया चुनने का, हमारे पास कुछ विकल्प नहीं होता है। जब 10वीं पास किए थे तब पिताजी बस में बिठाकर पटना भेजे कि जाओ, खूब मन लगा के पढ़ो और कुछ बन जाओ। मेहनत की और आज पिताजी खुश भी हैं मेरे से, लेकिन हम नहीं हैं। शहर में नौकरी करते करते अब धीरे धीरे हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। हमारे अंदर का वो बिहारी जो किसी भी कीमत पर छठ में घर रहने के दावे किया करता था, आज अंदर ही अंदर मजबूरियों के कारण घुटता जा रहा है। एक बात जानते हैं, जब आप इस महापर्व में घर से दूर होते हैं ना, तो बचपन से लेकर अब तक के सभी छठ आपको याद आने लगते हैं। याद आता है वो सर पे टोकरी लेके छठ के घाट तक जाना, गांव के सभी छोटे बड़े लोगों से मिलना और दिवाली के बचाए गए पटाखे दोस्तों के साथ जलाना। वो भी क्या दिन हुआ करते थे। उस समय ये पता ही नहीं चला कि ये दिन कितने इम्पोर्टेंट है, और आज उस दिन को याद करके खुश हो लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ये वर्षों से होता है, लेकिन हमने इन चीजों पर बोलना कभी उचित नहीं समझा, और शायद इसलिए आज कोई इन चीजों पर बात भी नहीं करना चाहता। साफ शब्दों में अगर इसका जिम्मेदार कहूं तो हमारे राज्य के नेता हैं, लेकिन अगर किसी नेता की सच्चाई में आपके सामने रख दूं तो आप बौखला उठते हैं। आपको ये बात हजम ही नहीं होती है कि आपका नेता गलत कैसे हो सकता है। एक सलाह देना चाहूंगा, किसी नेता के फैन मत बनिए, क्योंकि आप फैन बनकर किसी की सच्चाई नहीं देख पाएंगे। बिहार में जब फैक्ट्रीज पर ताला लगा और पलायन की शुरुआत हुई थी, तब शायद किसी ने यह सोचा भी होगा कि यह पलायन हम बिहारियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। मैं नीतीश कुमार और लालू यादव से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या किया पलायन कर रहे बिहारियों को रोकने के लिए। आप दोनों एक दूसरे की जी भर के आलोचना करते हैं, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर आपने उन बिहारियों के लिए क्या किया जो मजबूर है अपना घर छोड़ने के लिए। आपने कुछ नहीं किया। एक कहानी सुनाता हूं। छठ के समय एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, आप घंटों इस ठंडे पानी में कैसे खड़ी हो लेती हैं। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, जब बच्चे सामने खड़े होते हैं तो ठंड का पता नहीं चलता। मैं वहीं बगल में खड़ा था। ये बात सुनकर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और मेरी आंखें भर आई। ये बात हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है। मेरी किस्मत का खेल देखिए, उस साल के बाद से आज तक मैं छठ पे घर नहीं जा पाया। जब भी छठ का समय आता है, उस बच्चे में मैं खुद को देखता हूँ और माँ की याद आते ही रो पड़ता हूँ, क्योंकि निर्जला व्रत के बाद मेरी माँ उसी ठंडे पानी में खड़ी होगी। लेकिन इस साल भी उनका ये बच्चा उनके सामने नहीं